धर्मात्मान हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत धर्मात्मा बने, साधुओं की भी सेवा खूब जम के हो रही है, लेकिन फल कुछ भी नहीं मिल रहा है, फल कुछ भी नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कराना चाह रहा है, हर व्यक्ति का एक ही भाव है कि मेरी इच्छा पूरी हो, जहां मेरा नाम हो, मेरी हुकूमत हो, मेरा कोई अस्तित्व हो, वहां दान दूंगा, वहां महाराज चतुर्मास करो। कहां सागर कहां है? विधायक जी थोड़ा हाथ भाई नहीं आता। मैं 2 दिन से सागर ढूंढ रहा हूं, पहले नहीं ढूंढा सागर मैंने, हालांकि मैं सागर बरसों से जानता हूं, लेकिन इतनी अकल कहां थी कि मैं सागर को खोजूं। अब ढूंढ रहा हूं सागर कहां है, मुझे सागर ही नहीं मिल रहा। ये तो कटरा है, ये तो कटरा है। इधर जाऊं तो वो मोराजी है, उधर जाऊं तो वो मंगलगिरी है, इधर जाऊं तो भाग्योदय है, उधर इधर जाऊं तो भगवानगंज है, और कहां कहां सागर कहां है? गोपालगंज है, गोपालगंज है, उधर जाऊं तो मकरोनिया है। सागर कहां है? सागर कहां है? ये तो कटरा है, झूठ मत बोलो, कटरा बोलो। अरे यहां तक है कि मैं जब वहां बैठता हूं तो गौराबाई है, और यहां बैठता हूं तो कार्य मंदिर है, इतना तक सीमाएं हैं। सागर कहां है? एक विदेशी बेचारा सीधा साधा भारत आया, बोले भारत घूमने जा रहा, भारत का टिकट था उसका, और वो दिल्ली में उतरा। बोले भाई भारत कहाँ है? बोले यही तो भारत है। बोले ये तो दिल्ली है, दिल्ली का बोर्ड लगा रहा था ना, दिल्ली का है। पूरे भारत में घूम आया, भारत कहाँ है? मुझे सागर बता दो कहाँ है। विधायक जी तो पूरा सागर घूमे होंगे, तुम सागर के विधायक हो, पर सागर कहाँ है? हर व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप हमारे सागर के, इसमें कोई संदेह, कोई शक कुछ नहीं। सागर के विधायक होकर पता नहीं है कि सागर कहाँ है। जितने एड्रेस हैं, एक भी एड्रेस अनुभव में क्या आ रहा है, अनुभव में क्या आ रहा है? महाराज कटरा में आए हैं या सागर में आए हैं? प्रवचन कटरा में सुन रहे हो या सागर में सुन रहे हो? अंदर की बात है, अनुभव की बात है। दान देते समय जिनेंद्र आ रहा है कि मेरी पालकी, मेरे मंदिर की पालकी कौन सी है, ये आ रहा है। सवाल अनुभूति का है। भगवान तो दोनों पालकी में, दोनों पालकी में बैठे हुए हैं, उसमें कोई फर्क ना था, ना है और ना है। अंदर अनुभूति की बात है। अनुभूति में क्या आ रहा है? ये पालकी दूसरे मंदिर की है। अनुभूति में क्या आ रहा है? पीछे की पालकी हमारे मंदिर की है। अनुभूति में क्या आ रहा है? अनुभूति के अनुसार ही फल मिलता है, निमित्त के अनुसार नहीं। अनुभूति में क्या आ गया? अनुभूति में आ गया। और जब तुम्हारी अनुभूति में जो आ रहा है, मैं तुरंत समझ जाता हूं ये मेरे भक्त नहीं है। मैं उस 5 लाख पर खुश, वो 5000 पर भी मैं खुश हो जाता। और यहां कितने दिए उसने, तो भी मैं खुश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा ये भक्त नहीं, ये तो ससुराल को दे रहा है, ससुराल को दिखा रहा है कि मैं भी दानी। सभी लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको। क्या आज तक यही तो नहीं होता आया है? यही तो अपन सब करते नहीं आए हैं? अनादिकाल से सब कुछ यही तो नहीं हो आया है? धर्म मिला, धर्मात्मा मिले, धर्म किया, लेकिन हम धर्मात्मा नहीं बन पाए। धर्म तो किया है। वो 100 रुपया उसने दान दिए हैं कि नहीं? घर नहीं ले गया वापस, दिए हैं, लेकिन उसने लग गया ये मेरी गोट का है। मेरा भगवान होता तो मेरा भगवान तो आने वाला भी है, मेरी गोट का है। और आज ये जहर पूरे भारत में हो गया। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग,
क्या मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत देखकर घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। कौन सा वेतन मिलता है यहाँ से? कमेटियों के लिए इतनी मेहनत करके मंदिर बनाते हैं, कौन सी सेवा मिलती, क्या मिलता है यहाँ से? कुछ नहीं मिलता। फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि तुम इसलिए बना रहे हो कि तुम वहाँ के ट्रस्टी हो। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की मीटिंग हुई, तब मेरे पास लोग आए, बोले महाराज जी आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए कुछ करिए। बहुत कहा, मैंने किया। दूसरे चुनाव में जब आए, दूसरी का अध्यक्ष आ गया, वो कहते आप कुछ करिए। मैंने कि पहले वाला कहाँ गया? जितने निर्वर्तमान अध्यक्ष होते हैं उतनी रुचि अध्यक्ष पद के हटने के बाद मीटिंग में आने दिखा दें, आज सारे देश का उद्धार हो जाएगा, मेरी गारंटी है। जो नया बना है वो अनुभवी है कि जो पुराना है वो अनुभवी है? लेकिन पुराना मीटिंग में जाना ही बंद कर देता है। आज पुराना जाना बंद कर देता है। पुराने को उतनी ही रुचि लेना चाहिए जितनी रुचि वो अध्यक्ष बनने के समय ले रहा था। आज भी आना चाहिए महाराज, तीर्थ क्षेत्र आज भी हमारा है, सम्य शिखर आज भी हमारा है। पद पे नहीं है तो क्या हुआ, क्षेत्र तो आज ही हो जाए। यदि हर मीटिंग का, सारी मीटिंगों में निर्वर्तमान अध्यक्ष उतनी ही रुचि लेवे जितना अध्यक्ष काल में रह रहा था, आज हर कमेटियां समर्थ हैं सारी दुनिया की रक्षा करने के लिए। लेकिन मैं था इसलिए चिंता थी, अब नहीं, अब कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सागर को ढूंढ रहा हूं। सागर कहां है? कटरा तो मुझे मालूम है, पहले से मालूम था। जो जो एड्रेस तुम दे रहे हो कि मुझे बुद्धू मत समझो, वे सब एड्रेस, हाँ कोई नई कॉलोनी बन गई वो बात अलग है, पुराने एड्रेस मुझे दे रहे हो। अरे इस कटरा को अच्छी तरह जानता हूं, इतनी अच्छी तरह जानता हूं, इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि एक बार इसी कटरा में से हम बरनी कॉलोनी आए थे। हम थे, हमारे महाराज जी समय सागर जी महाराज जी थे। हम दोनों लोग केसली जा रहे थे पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार। तो यहाँ बरनी कॉलोनी के मंदिर में रुके थे और इनको डाउट हुआ कि महाराज सुबह विहार कर सकते हैं। तो हम लोग तो ऊपर थे, ये लोग बाहर का ताला लगा के चले गए और बोले अपन लोगों को इतने लेट पहुंचना है मंदिर में कि जिससे महाराज का विहार का समय टल जाए, और अपन जल्दी पहुंच जाएंगे तो महाराज विहार कर सकते। हम लोग सुबह हो गया, थोड़ा सा कोई देखा कोई नहीं आया। मैंने कि मंदिरों में तो जल्दी आ जाते लोग, आज तो कोई मंदिर में नहीं आया। तो समय सागर जी बोले अब क्या करेंगे, कोई नहीं है। तो मैंने कि चिंता मत करो, सागर की हर गली मुझे मालूम है, कोई भी नहीं भी आएगा तो भी चिंता मत करो, अपन ऐसे रास्ते भी मुझे मालूम है जहाँ से कोई मिलेगा नहीं, अपन निकल जाएंगे। तो जैसे हम दोनों लोग कमंडल उठा के नीचे आए तो वहाँ चैनल में ताला लगा था। तो बोले ये तो ताला लगा, अब क्या करें? तो थोड़ा और नीचे गए तो ताला लगा नहीं था, ताला लटका था। और खोल करके विहार किया। पीछे से यहाँ नमक बंडी के पीछे से परकोटा, और हम दोनों ही जा रहे। वो झाड़ू लगाने वाले लोग कह रहे ये दोनों बाबा ये दोनों बाबा कहाँ जा रहे, कोई आगे नहीं पीछे नहीं। और चलते गए, और जब तुम लोगों को पता चला तो ढूंढते गए, यही संतोष थे, ये सब जगह ढूंढा। कोई कहता है कर्रापुर गए, कोई कह रहा है चितौरा गए। हम मिले यूनिवर्सिटी की घटिया पे। इसलिए मुझे ये पते मत बताओ, तुम कोई पता भूल गए हो तो मेरे से पूछ लेना। मैंने आज तक कभी सागर नहीं खोजा था, इसलिए मैं सागर कहाँ है वहां जाना चाहता हूं। सागर कहाँ है? मुंह से नहीं, अनुभूति की बात है। कटरा कमेटी वालों से पूछ रहा हूं,
कि मैं सागर में हूं या कटरा में हूं। आप लोग मत बोले, कटरा कमेटी से पूछ रहा हूं। अंदर से पूछना, झूठ बोले कौआ काटे। अंदर से पूछो कि कटरा में है महाराज कि सागर में है। क्या इतना बड़ा अनुभव, क्या आप अपनी जिंदगी में एड्रेस बना सकते हो कि मैं सागर का हूं, मुझे सागर में रहना है, मुझे सागर में दान देना है। मुझे ये मतलब नहीं कि मंगलगिरी क्या है, भाग्योदय क्या है, मुझे ये मतलब नहीं कि कटरा क्या है, मोराजी क्या है। मुझे एक ही मतलब है, जहां जैनेन्द्र देव हैं, जहां मेरे गुरु हैं, वही सागर है। पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं इससे ज्यादा, मुझे पता ही नहीं है। कोई पूछता है, मैंने जो उदाहरण दे रहा था अशोक पाटनी से कहा, मैंने कि यहाँ तुम्हारा कौन है जो तुम दान दे रहे हो, इतना बड़ा दान दे रहे हो। मैंने कि कोई रिश्तेदार होंगे, क्योंकि अब मुझे तो वही पड़ी थी कि ससुराल होगी तभी देगा होगा। तो मैंने यहाँ कौन है तुम्हारा, बोले मेरे कोई नहीं। कभी जिंदगी में आए हो, बोले कभी नहीं आए। कल आने की उम्मीद है, बोले कभी नहीं आना। तो फिर तुम इतना बड़ा दान क्यों दे रहे, किसको देखकर, बोले महाराज मेरा तो कोई नहीं है, आना भी नहीं। तो फिर इतना बड़ा दान क्यों दिया, बोले आप बैठे हो ना, और जैनेन्द्र देव के मंदिर में है ना, बस ये मंदिर जैनेन्द्र देव का है और आशीर्वाद आपने दिया है। बस ये दो रिश्तेदार जहां हैं वहीं हमारा धन है। ये दो रिश्तेदार जहां हैं वहीं हमारा धन है, वहीं हमारा दान है। हमें कोई मतलब नहीं हमारा कोई है कि सबसे बड़े रिश्तेदार कौन है, भगवान और गुरु है। जहां ये दो हैं वही मेरा स्थान है। ऐसी अनुभूति जिस दिन हो जाए, इस दिन तुम भगवान के बेटे बन जाओगे, गुरु के बेटे बन जाओगे और भगवान की वसीयत तुम्हारे नाम हो जाएगी। बेटे बनो और अनुभूति में आ जाए। महाराज किसकी कस्टडी में बैठे हैं, महाराज कहाँ बैठे हैं, महाराज मेरे मंदिर में आए, जिसका मैं ट्रस्टी हूं उसमें आए कि नहीं। कल भी कहा था मैं, दोपहर में शायद शाम को। वो परंपरा जब तक चलती रहेगी महानुभाव, तुम खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो सत्य क्या है। तुम्हें वहाँ थोड़ी हुकूमत मिल गई है, पद मिल गया है, ट्रस्टी हो, थोड़ा तुम्हारा वहाँ बकर अच्छा रूप होता है, तुम्हारी चलती है, इसलिए तुम टाइम दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो। अन्यथा तुम बुराई करते पाए जाओगे। क्योंकि वह धर्म के लिए, दुर्योधन ने उन्हीं के लिए, जब ताजश्री थोड़े शिथिल पड़ते थे, गुरु जब शिथिल पड़ते थे, उन्हीं के लिए भी निपटाने को तैयार हो जाता था। और उन्होंने किया, और उसने किया, सब निपट गए। दुर्योधन ने एक एक व्यक्ति को, अपने बड़ों को निपटाया, एक एक को लाइन लगा करके। और बड्डों से कहना है, आ गए बड्डे कर्रापुर, आ गए बड्डे कटरा में, थोड़ा नाम बदल दें। यदि तुम बड्डे की अनुभूति कभी हो रही हो, कभी तुम्हें छोटे की अनुभूति हो रही हो कि मैं छोटा हूं, तो एक मोटिवेशन है, अपनी इच्छाएं कभी बड़ों से पूरी। और यदि कभी तुम्हें ये अनुभूति हो रही हो कि मैं बड़ा हूं, तो कभी छोटों की इच्छा पूरी मत करना। यदि कभी अनुभूति हो रही हो कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका बड़ा भाई हूं, मैं इसका बड़ा हूं, कुछ ही प्रकार की अनुभूति हुई हो, मैं इसका गुरु हूं, कोई भी अनुभूति हो रही हो, तो नियम ले लेना कि अपने से छोटे की कभी इच्छा पूरी मत करना, अन्यथा तुम्हारा वही हाल होगा जो धृतराज का हुआ, वही हाल होगा जो ताजश्री का हुआ, वही हाल होगा जो द्रोणाचार्य का हुआ, वही हाल होगा जो कृपाचार्य का हुआ, वही हाल हुआ जो कर्ण का हुआ, और वही हाल होगा जो हस्तिनापुर का हुआ। ये दोनों के दोनों मोटिवेशन एक करके चलना। छोटे की अनुभूति
अलग किए मूल। और अपना वो मूल प्रसंग कल का ध्यान रखना, धर्म और धर्म की ललक है तुम्हें, इसलिए तुम बहुत बड़ी स्थिति में पड़ रहे हो। आज समय हो गया, यदि कल यहाँ रहा तो कल अपन फिर सुनेंगे। कल का तो है शायद, है ना? कल का कहाँ है? वो तो समझ गया, पट्टा कटरा ही निकला पहले तो। मैंने कहा भाई कल का समय कहाँ है, तो पहले कटरा निकला, बारिश सागर 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 सागर। अरे यदि तुम्हारी जिंदगी में ये प्रवचन इसलिए दे रहा हूं कि मैं अखंड सागर को लहराता हुआ देखना चाहता हूं। कुंडों में पानी भरा हुआ देखना मजा नहीं आता। कुंडों में भरा पानी कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन सागर में जब पानी होता है उसका सनराइज भी होता है और सनसेट भी होता है। चाहे सूर्य निकले तो सनराइज होता है और सूर्य डूबे तो सनसेट होता है। दोनों तरफ आनंद ही आनंद होते हैं। और मैं इस सागर के सनराइज और सनसेट दोनों देखने का मन करता है। महाराज श्री, आप हमारे विधायक जी चूंकि अपनी बात, अपना निवेदन आपके चरणों में पहले रख चुके हैं, लेकिन आपके प्रवचन सुनने के उपरांत उनकी भावनाएं कुछ परिवर्तित हुई हैं और एक मिनट में पुनः अपने आपके चरणों में श्रीफल चढ़ाकर सकल दिगंबर जैन समाज के साथ, भैया पूरी समाज सागर में चातुर्मास चाहती है, हाथों का श्रीफल बनाकर हमारे विधायक जी निवेदन करेंगे। आप सभी हाथों का श्रीफल बनाएं और विधायक जी की बात सुने। विधायक जी, आदरणीय विधायक जी। सकल दिगंबर जैन सागर की ओर से श्रीफल भेंट कर रहा हूं महाराज श्री। और चौमासे के लिए सागर शहर में चौमासा हो, कटरा भी सागर में है और गोपालगंज भी और मंगलगिरी भी और मोहरा जी भी। सागर का आप निमंत्रण स्वीकार करें महाराज श्री, यही विनती करें। महाराज श्री जहां विराजमान होंगे, महेश भैया जी, हम आदरणीय चाचा जी भी विचार रख रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूं। हे भगवान, मैं पूरी सागर समाज की ओर से, संपूर्ण सकल दिगंबर समाज की ओर से आपके चरणों में बालक बन करके, बड्डे बन करके नहीं, बालक बन करके ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन सागर है कहाँ महेश भैया? सागर कहाँ है वो तो बुलाओ। सागर तो आपके चरणों में है और यहाँ के ये आपके पूरी समाज बालक सभी लोग सामने बैठी हुई है और आज आपके चरणों में निवेदन करती है, हमको बालक बनना सिखाएं, हमको धर्म बनना सिखाएं, हमको राम बनना सिखाएं। ये हमारी अभिलाषा है और एक प्रार्थना मैं आपसे सागर समाज की ओर से कर रहा हूं। और अगर हमारी प्रार्थना सही है तो पूरी समाज अपना हाथ ऊपर उठाएगी कि हे भगवान, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भाग्योदय तीर्थ के अलावा हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, इसलिए आपका चौमासा भाग्योदय तीर्थ में हो। और अगर ये समाज इस बात को मंजूर करती है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करें कि भाग्योदय तीर्थ में ही आपका चौमासा हो। और हम आपके बच्चे हैं, अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है तो हम पूरी समाज के जवाबदार व्यक्ति होने के नाते, भाग्योदय ट्रस्ट के जवाबदार व्यक्ति होने के नाते आपसे हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। महेश भैया एक शब्द और बोलो कि जहां आप बैठे हैं वही भाग्योदय है, वही मोहरा जी है, वही कटरा है, वही सागर है। अगर आप इसमें एग्री हैं तो महाराज जी ने जो प्रवचन दिया है वो हम सबके लिए है, हम सबके जीवन के निर्माण के लिए है। और गुरुओं के द्वारा ही हमें आदेश मिलते हैं। भगवान को हमने देखा नहीं, भगवान तो इनने बताए हैं भगवान कहाँ है। तो हम इनकी एक एक बात का अक्षय से पालन करेंगे। सभी लोग हुई हैं उनको भी दूर करेंगे। सभी लोग एक साथ बोलेंगे कि महाराज जी जहां आप बैठे हैं वही सागर है और जहां आप रहेंगे वहीं हम लोग सब रहेंगे। हम इसी भावना के साथ भी करें कि यही सागर है। आपके चरणों में ये श्रीफल अर्पित करते हैं। संपूर्ण समाज पुनः एक बार हाथ उठा करके नमोस्तु करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सुनो भैया। हेलो हेलो हेलो।
हेलो जिनवाणी के ज्ञान थे, हेलो हेलो जिनवाणी के ज्ञान थे, सूर्य लोकालोक शोभानी मस्तक धनु सदा। अभी सुने महाराज जी की बात सुने 2 मिनट। मंच पर नहीं चालू करो महाराज जी का माइक। भैया मंच पर ना चढ़े, मंच की एक कैपेसिटी होती है, आप सभी नीचे रहें। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवार्ण नमोकार मंत्र।